साल का वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड शो काइजू नंबर 8 जल्द ही कुछ चंद महीनों में तुम्हारे हाथ पे होगा। पर जैसे कि एकदम नया शो है तो बंदों को इसके बारे में उतना आइडिया नहीं है कि क्या है ये काइजू काइजू काजू। इससे अच्छा बोल दो भाई, काजू ज्यादा अच्छा होता है। ऑनलाइन भी देखने जाओगे तो बंदे इसके मिक्स्ड रिव्यूज टाइप के देंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे कुछ एवरेज, मतलब फिक्स नहीं है। पर दूसरी तरफ इसकी मांग की अगर तुम ग्रोथ देखोगे तो भाई साहब काफी ज्यादा सक्सेसफुल है, काफी ज्यादा इसके फैंस हैं, बढ़िया सेलिंग होती है, बिकती बुकती है। और फिर वही क्वेश्चन आते किस बारे में है ये, इसमें ऐसा है क्या, लेट्स डिस्कस। बट फर्स्ट बेसिक्स। तो काइजू नंबर 8 तो जापानीज नाम है, इंग्लिश में इसको हम कहेंगे तो बोलेंगे मॉन्स्टर नंबर 8। तो काइजू मतलब मॉन्स्टर, और ये एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन और थोड़ी बहुत रोमांस वाली कहानी है। फॉलो करते हैं इसमें काफका हिबिनो को, जिसकी एज 32 ईयर्स है। जो कि शोनेन में हमें काफी कम ऐसे मिडिल एज कैरेक्टर मिलते हैं, पर इसमें है। खैर इनके वर्ल्ड में, इनकी दुनिया में खूब सारे काइजूस मतलब मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं, जो कि तुम ध्यान से देखोगे तो डायनासोर्स जैसे प्रतीत होंगे। उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए डिफेंस फोर्स भी होती है, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं एंटी काइजू डिफेंस फोर्स। ये कुछ अटैक ऑन टाइटन जैसा लग रहा होगा तुम्हें अभी तक, और भी बहुत शो यार उनकी थीम भी सिमिलर ऐसे ही रहती है। और अटैक ऑन टाइटन में जैसे हमारे सर्वे कॉप्स रहती है, वैसे ही यहाँ पे जो बंदे रहते हैं वो नॉर्मल रहते हैं, उनके पास भी कोई पावर नहीं रहती। मोस्टली नॉर्मल इंसान है यहाँ के बंदे, जो कि मिलिट्री वेपन्स का यूज करते हैं मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, काइजूस को मारने के लिए। और यही खास बात है इसकी, इसमें एक से एक तुम्हें वेपन्स वगैरह देखने मिलेंगे, थैंक्स टू इजुको टेक कंपनी, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है एंटी काइजूस वेपन बनाने में। इसी की बदौलत तुम्हें सीरीज में एक से एक वेपन्स, अजीबो गरीब वेपन्स और अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स लाइक सूट्स वगैरह देखने मिलेंगे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये लोग क्या करते हैं, डेड काइजूस है जिन मॉन्स्टर मर चुके होते हैं, उनकी बॉडी को यूटिलाइज करके वेपन्स वगैरह बनाते हैं। और यहाँ तक अपने कॉम्बैट सूट, यूनिफॉर्म भी वगैरह ये लोग काइजू की बॉडी के मसल फाइबर्स और सेल को यूज करके बनाते हैं, मतलब लोहे से वेपन बना के लोहे को ही काटने का काम। और खतरनाक वेपन नॉर्मल सूट्स के बाद आते हैं यहाँ पर बैटल सूट्स, जिनको यहाँ पे नंबर वेपन्स बोलते हैं। ये भी काइजूस को यूटिलाइज करके बनाए जाते हैं, पर ये काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसकी मदद से यूजर को अलग अलग एबिलिटीज वगैरह मिल जाती है, उसकी स्ट्रेंथ स्पीड वगैरह तो इंक्रीज होती ही है, और ओवरऑल फाइट में हेल्प करते हैं। और एक से एक डिजाइन रहते हैं इनके भी। और जैसे इनकी डिफेंस फोर्स है तो उनकी रैंकिंग सिस्टम भी होगा, जैसे कि हर कहीं होता है। तो इसका रैंकिंग सिस्टम थोड़ा अलग है, ऐसे एस रैंक, बी रैंक, ए रैंक ऐसा वाला कुछ नहीं है। जैसा मिलिट्री टाइप में फॉलो होता है वो फॉलो किया जाता है यहाँ पे। अब आते हैं हमारे काइजूस पे, जो कि एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर है। अलग अलग साइज एंड शेप के देखने मिलेंगे, और हर काइजू का एक कोर होता है। कोर मतलब बोले तो उसकी वीकनेस, एक ऐसा स्पॉट होता है उसकी बॉडी में जो कि उसका वीक स्पॉट होता है। नहीं, गर्दन के पीछे वाला हिस्सा नहीं। यहाँ पे हर काइजू के हिसाब से हर अलग अलग उनका वीक स्पॉट अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अलग अलग शेप साइज होते हैं, तो कहीं भी हो सकता है, ढूंढ के निकालो भाई। और काइजूस के पास थोड़ा सा एडवांटेज है कि उनके पास अलग अलग टाइप की पावर्स और एबिलिटीज भी होती हैं, लाइक फायर पावर हो गई, फ्रीजिंग पावर हो गई, अलग अलग टाइप की। और ये पावर्स उनकी एक शरीर के ऑर्गन में स्टोर होती है, उसको यूनी ऑर्गन बोलते हैं इसमें। इसी को यूटिलाइज करके वो लोग वेपन वूपन बना के उन्हीं को पेल देते हैं फिर। और बेसिक काइजूस में कुछ पावर्स तो सब काइजूस में कुछ कुछ देखने मिलेगी, सुपर स्ट्रेंथ है, और कुछ कुछ काइजूस तो इवन उड़ भी लेते हैं, और कुछ कुछ रेयर तो ऐसे भी होते हैं जो कि सोच भी सकते हैं और बातचीत भी कर सकते हैं। और शो में काइजू के भी कई टाइप्स बताए गए हैं, लाइक योजू, होजू, दाई काइजू, जिनमें योजू तो छोटे मोटे ऐसे असिस्ट करते हैं बड़े बड़े काइजू को। मेन यहाँ पे थ्रेड्स हैं होंजू और दाई काइजू। ये भाई साहब काफी बड़ी बड़ी साइजेस के होते हैं, काफी पावरफुल होते हैं। और इन्हीं बड़े बड़े में से कुछ काइजुओं को यहाँ पे नाम दे दिया जाता है, लाइक काइजू नंबर 1, काइजू नंबर 2, काइजू नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ऐसे करते करते 15 तक है। काइजू नंबर 15 भी है, मतलब जो मॉन्स्टर है एक काइजू, विलन, डेविल, क्या बोले हैं, टाइटन। और हाँ, जैसे कई सारे नंबर है, बीच में आएगा काइजू नंबर 8। काइजू नंबर 8 हमारा मेन कैरेक्टर है, जो कि शो का नाम भी है, मतलब काइजू नंबर 8 हमारा मेन कैरेक्टर है, जो कि बाद में काइजू नंबर 8 बनता है। पहले तो वो एक नॉर्मल बंदा होता है, जो बचपन में एक पहले अलग शहर में रहता है, उसकी एक दोस्त रहती है बचपन में, और दोनों साथ में मिलकर बचपन में वादा करते हैं कि इन काइजुओं को भाई साहब हम धूल चटा देंगे, खत्म कर मारेंगे, क्योंकि काइजूस की वजह से उनका शहर खत्म हो चुका होता है इनकी आंखों के सामने। इसलिए वो सपना बनाते हैं कि बड़े होकर डिफेंस फोर्स में जाएंगे, एंटी काइजू डिफेंस फोर्स जो कि इनकी है, उसमें जाके काइजूस को पेलेंगे। तो मीना जो बचपन की दोस्त है, वो बड़े होकर डिफेंस फोर्स की मेंबर बन भी जाती है, और यहाँ तक कि 3rd डिवीजन की कैप्टन भी बन जाती है। और हाँ, वैसे उसकी एज 27 रहती है। और हमारा MC, जैसे कि बताया मैंने, 32 कुछ का है। वो एंट्रेंस एग्जाम्स पास नहीं कर पाता, लौंडा है, क्या करे, काफी ट्राई करता है वो एग्जामिनेशन करने में, जिससे अंदर हो जाए, वो भी नहीं हो पाता, लेकिन फेल फेल फेल। और इसलिए वो डिफेंस फोर्स में नहीं जा पाता और लग जाता है साफ सफाई के काम में। एंड साफ सफाई का काम करके ही वो थोड़ी जिंदगी गुजार रहा होता है। और साफ सफाई का काम कैसा, जब काइजू मॉन्स्टर से लड़ाई होती है भाई साहब, खतरनाक खून खराबा फैल जाता है पूरे शहर में, फटी फटाई बॉडी उसकी डली रहेगी, खूने खून, वो सब साफ करने का पूरा जिम्मेदारी रहती है एक कंपनी की, जिसका
नाम है मॉन्स्टर स्वीपर INC करके। वो पूरा साफ सफाई का काम संभालती है, उसमें हमारा ये मेन कैरेक्टर काफ का काम करता है। और ये साफ सफाई वाला सीन भाई इतना डिस्गस्टिंग है देखने में भाई। इवन मांगा में भी कई जगह इसको सेंसर कर रखा है, बताओ मांगा में तक नहीं दिखा रहे, वहां तो भाई ऐसी ऐसी चीजें दिखा देते। और हाँ वैसे एनीमे का साइड तुम ट्रेलर देखोगे तुमको पता है एनीमे भी काफी ब्रूटल होने वाला है भाई, खून खराबा तो ऐसे बहेगा जैसे राशन में मिल रहा हो। और इसलिए ये एनीमे नॉट रिकमेंडेड फॉर कमजोर दिल वाले। और हमारे काफका की जिंदगी ऐसी नॉर्मल चल रही होती है काम करके, अंटिल एक रात में उसके मुंह में घुस जाता है एक काइजू, और फिर जिनको मारने की उसने कसम खाई होती है बचपन से वो खुद ही वही बन जाता है। अटैक ऑन टाइटन की खुशबू आ रही क्या? और हाँ इवेंचुअली उसको ये भी पता चलता है कि वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है काइजू में और नॉर्मल इंसान में। पर इसके बाद भी वो डिफेंस फोर्स में एडमिट नहीं होता है अंटिल उसको अपने दोस्त पुश करता है, उसको रीनो इचुकावा वो उसको पुश करता है कि भाई बनो डिफेंस फोर्स में जाते हैं, आग लगा देता है उसके अंदर। फिर दोनों जाके फिर से एग्जामिनेशन देते हैं और डिफेंस फोर्स में भर्ती हो जाते हैं। पर वहां पर भी वो अपनी पावर्स की ऐसी नुमाइश करता नहीं फिरता है कि भैया मैं हूँ पावर, मैं ही मेन कैरेक्टर, नहीं, काफी छुप छुपा के चलता है। एंड कब तक छुपाएगा वो तो पता है तुम्हें ऐसी कहानी कैसी रहती है। और ऐसे बात करते रहे तो पूरी स्टोरी कवर हो जाएगी यार। और अब तुम समझ तो गए होगी बेसिक स्टोरी कैसी है, तुम देखते आ रहे हो यार ऐसे शो, कोई ऐसा मतलब बिल्कुल फ्रेश कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नया नहीं है। वही जो चीजें तुम देखते आ रहे हो वही कुछ है, बट उनको अलग तरीके से दिखाया जाएगा। और इसमें जैसे कि काफी खतरनाक एक्शन होने वाला है। मेन हाईलाइटिंग पॉइंट इस एनीमे का भाई एक्शन ही है, खतरनाक एक्शन देखने मिलने वाला है, सेट पीसेस एक से एक मिलेंगे, डिस्ट्रक्शन, ब्रूटैलिटी, कॉमेडी भी है थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि बड़ा मतलब मिडिल एज मेन कैरेक्टर है तो कॉमेडी भूल जाओ वैसे नहीं। और इस सबसे ओवरऑल शो वर्थ वॉचिंग बन जाता है। और ट्रेलर देख ही चुके हैं जिससे कि हाँ समझ में आ रहा है एनीमे प्रॉमिसिंग है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट भले ही ना हो, वन ऑफ द बेस्ट तो हो सकता है। और जैसे कि तुम समझ गए होगे काफी कुछ चीजें इसकी अटैक ऑन टाइटन से मिलती है, तो वो बस थोड़ी बहुत चीजें हैं जितनी मेंशन करी मैंने, उसके अलावा बस स्टोरी वगैरह पूरी डिफरेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि सेम टू सेम है। तो इसलिए हैवीली इंस्पायर्ड बोल सकते हैं अटैक ऑन टाइटन से। और तुम क्या सोचते हो उस शो के बारे में? कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। तुम्हें क्या लगता है ये शो को जुगाड़ पाएगा, अपनी जगह बना पाएगा वन ऑफ द बेस्ट में? टिल देन बाय।